ये सब हमारी खाने में जो चीज़ें आपने ऐड करनी है। व्हीट ब्रांड, हमारा जो गेहूं का आटा आता है उसमें से ब्रांड निकाल देते हैं। वो अच्छे गेहूं में से ब्रांड निकाल देते हैं, घटिया गेहूं में से तो निकाल ही देते हैं और अच्छे गेहूं का निकाल के बेच देते हैं। घटिया जो काला काला हो जाता है ना, खराब हो जाता है गेहूं, उसका ऊपर का छिलका उतार के आटा बना देते हैं। तो आपको जो आटा मिलता है उसमें से ब्रांड निकला ही होता है। जब वो कहते हैं कि होल व्हीट है तब भी निकला होता है। मल्टीग्रेन खाने लगे आजकल, ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई खास इतनी बात नहीं है। अपने आप व्हीट ब्रांड फिर भी डालना है, काले चने अपने आप डालने हैं। और ये स्प्राउट्स जरूर खाने हैं। ये स्प्राउट एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन ई, B12 सब बन रहा है। ये पौधे के लिए हर चीज़ बन रही है इसमें। ये हमारा दही कड़ी पत्ता है ना। दही में कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना पीस के छान के डाल देते हैं। उसका पानी पानी सारा जो ऊपर रह जाता है उसको फिर से पीसो, फिर से डाल दो तो सारा चला जाता है ना। ये देखो ऐसे बनता है, हर हफ्ते हम लोग बनाते हैं। इन लोग को भूख लगी ये पिला दो, है ना। एक्सरसाइज करके थक गए, अब खाने का मज़ा है। जो हम लोग डाइट चार्ट देते हैं उसमें सुबह दूध बादाम, सुबह पहले तो ऑयल कम, घी, चीनी, नमक भगवान ने नहीं बनाया, हवा धूप पानी भगवान ने बनाई है। तो हमारे जो एनिमल्स है सारे हवा धूप पानी लेते हैं और घी चीनी नमक नहीं लेते और फिट होते हैं। ये आपको एग्जाम्पल भी बता रही हूँ। गाय का हमारे में कोई अंतर नहीं है। धूप में घूमती है, नमक नहीं खाती है, उसकी भी डिलीवरी के बाद दिया जाता है। जैसे हम लोग ब्लड लॉस हुआ तो सोडियम निकला तब देना चाहिए। तो औषधि है, ये खाद्य पदार्थ नहीं है। हमारे में डिलीवरी नॉर्मल होती है तो 3 दिन तक नहीं देते। तब हम लोग तो सारे साल खाते हैं, हमारी सूजन आई होती है इसलिए नहीं देते हैं। और बीपी बढ़ता है, पहले बीपी नहीं देखते थे। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो बांधते थे ना जब प्रेग्नेंट होती तो बाजू में बांध देते ताकि आपकी बाजू बड़ी हो, उस पर सूजन हो तो पता चले। बच्चा मतलब पहले तो बच्चे ही होते थे 18-20 साल के, आके बोले कि मेरी ये टाइट हो रही है तो पता चलेगा भी ज़रूरत से ज़्यादा इसकी आर्म की सरकमफ्रेंस बढ़ रही है। फिर आपने ये सुबह सुबह दूध बादाम बच्चे के नाम का, पहली चीज़ बच्चे के नाम का दूध बादाम। सुबह आपने अपना खाना खाना है। बच्चे ने जब पैदा होना है 9 महीने का, तब मुश्किल से 1 गिलास दूध नहीं पीना। 150 ml दूध बच्चे के लिए पूरे दिन के लिए काफ़ी होता है। अगर बड़ा साइज का है 30 ml 8 बार पी लेता है, 240 ml पी लेता है, 1 पाव लगा लो तो 1 गिलास आपका बच्चे के नाम का दूध बादाम सुबह आपने ले लिया। बाकी दिन खाना कम करना पड़ता है क्योंकि आपकी एक्टिविटी कम हो गई, वरना आपका वेट बढ़ता जाएगा। जब 5-7 साल पहले शौक से खा लेंगे, जब बढ़ जाएगा फिर घटाओगे। स्किन की जो ये चौड़ी होगी ना, बेबी ने तो लिया नहीं, सब आपके पास रह गया, तो ये जो स्किन फेस की चौड़ी चौड़ी होगी, अगर कभी ज़िंदगी में कम कर भी लोगे तो ये ढीली रहेगी, गर्दन से लटकेगी। लड़कों की कम रिंकल पड़ते हैं, फेस कम खराब होता है जितना, वो तो स्मोकिंग करके कर लें तो कर लें। फिर इसके बाद आपने जो मन की चीज़ें खा ली, चाय पी लो, बेशक कोई बुरी चीज़ नहीं है, 1 आधी कप 2 कप सुबह शाम चाय पी ली, ठीक है। बादाम आपने पहले खा लिया, पेट भर गया। अब आपको कोई फ्रूट खा लो। कोई सुबह पराठा रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं है 11 बजे से पहले, ठीक है। 11-12 बजे फिर सैलेड खाओ। जिनका वेट ज़्यादा है उनकी बता रही हूँ, जिनका वेट कम है तो ठीक है, यहाँ पे भी पराठा खा लो, वरना ज़रूरत नहीं है। हमने बच्चे का खा लिया, अपने मन की चाय पी ली, फिर फ्रूट खा लिया। कोई फ्रूट भी तो खाना था ना, वो रोटी की जगह फ्रूट खा लिया। अगर रोटी खा ली तो फिर फ्रूट मना कर देंगे, इसमें शुगर होता है, इसमें शुगर होता है। एप्पल खाते हैं, वो पूरा पेट भर जाता है। 1 एप्पल खा के, 1 अमरूद खा के पूरा पेट भर जाता है। तो ये जो सॉलिड गूदे वाले फ्रूट है ना, इनमें तो पूरा कार्बोहाइड्रेट होता है। आयरन वायरन विटामिन तो ख़त्म हो चुके अब तक, तो ये रोटी का काम कर सकते हैं मन करता तो या तो फ्रूट छोड़ो या रोटी छोड़ो जिनका वेट ज़्यादा है। दोनों एक ही चीज़ है। बंदर फ्रूट खाता है, रोटी नहीं खाता। हम रोटी खाते हैं, हमें फ्रूट खाने की ज़रूरत नहीं है। और ताज़ा पेड़ से तोड़ के खाते तो वो रोटी का काम करता है। अब तो कोई काम नहीं कर रहा, सिवाय फालतू में शुगर जा रही है अंदर। उससे सैलेड कहीं अच्छा है। फिर सैलेड खाओ, ये हमारे बच्चे के लिए सैलेड प्लस स्प्राउटेड। ये जो मैं स्क्वायर में बनाया है ये बच्चे के लिए, ये आपने अपने लिए खाना है, खा लो, मुझे नहीं चाहिए। बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, उसको पहले 3 महीने ये जो मैं डाइट बता रही हूँ यही मिलनी चाहिए। फिर आपने लंच में पहले धनिया की चटनी बनानी है, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, है ना। और सैलेड फिर से खाना है, प्याज, नींबू, प्याज जैसे खाने के साथ खा ली, सैलेड बाकी पहले खा लिया। इसके बाद फिर इस वक्त आयरन खाते हैं हम दोपहर को नींबू पानी के साथ। नींबू पानी लो, ये बच्चे के लिए विटामिन C, B। उसके बाद 4 बजे दही कड़ी पत्ता या
दूध बादाम, जिन्हें दही नहीं पसंद है वो दूध फिर से पी सकते हैं। ये आयरन के कम से कम 4 घंटे बाद, वरना 6 घंटे बाद, शाम को 5-6 बजे सैर करके ये लिया। इसके बाद डिनर फिर अपने लिए, मन है खाओ, नहीं मन है ना खाओ, एक फुल्का खा लो, और नहीं तो सूप और वेजिटेबल ले लो। सारा कैल्शियम वेजिटेबल्स में होता है। जो उनके फाइबर्स होते हैं ना, जब हम जूस निकालते हैं जो फाइबर फेंक देते हैं वो सारा कैल्शियम होता है। जैसे हमारे स्केलेटन में, हमारी बोन्स में क्या है, कैल्शियम है ना। तो वो जो वाइट वाइट धागे हैं उसको अपनी शेप देने के लिए, खड़े रहने के लिए, है ना, अंदर होते हैं ना, वो सब उसके कैल्शियम है, प्लांट के। तो जब हम जूस निकालते हैं, अगर मान लो हमने मौसमी का जूस निकाला तो कैल्शियम तो निकाल दिया। आप बुक में तो पढ़ लोगे इतना कैल्शियम होता है 100 ग्राम में, लेकिन आपने तो सारा निकाल दिया जूस में से, और जो विटामिन था ऑक्सीडाइज हो गया। कितने लोग जूस पीते हैं, मतलब जहाँ जिसकी प्रेगनेंसी होती है बस जूस तो शुरू कर ही देते हैं कि जैसे उससे बहुत ताकत आएगी, और किसी का खून नहीं बढ़ता। जब हम जूस बंद करके वही चीज़ ऐसे खिलाते हैं कि ऐसे खाओ, बढ़ता है। तो हमने प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन हो गया हमारा, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन कैल्शियम इकट्ठा ही है। शाम को फिर ये प्रोटीन और कैल्शियम हो गया, ठीक है। और ये प्रोटीन कैल्शियम तो सारा वेजिटेबल्स में भी है। विटामिन जो बहुत ज़रूरी हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, वो हमारे सैलेड से गए, नींबू पानी से गए, स्प्राउट से गए, धनिया की चटनी से गए। बस इतनी सी बातें खाने की, कोई और एक्स्ट्रा अफलातुल चीज़ ही नहीं है। बाकी हमारे मसाले सारे अच्छे हैं, नमक को छोड़ के, नमक छोड़ के सारे मसाले डालो। ये घी चीनी नमक वाइट चीज़ें तो मेरी बुआ कहती थी, वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती थी कि ये जो मुझे ज़्यादा, और उन्हीं को शौक़ था कि तू डॉक्टर बन, भी हम तो नहीं पढ़े, तू डॉक्टर बनना। मैं तो छोटे होते नर्स कहती थी, मूवीज़ में नर्स देखते थे ना, बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहन के आती है, वो मुझे अच्छी लगती थी। तो मेरी बुआ कह रही, नर्स तू तो डॉक्टर इतने पढ़ने में तेज है, डॉक्टर बन। तो वो बताती थी कि ये वाइट सफ़ेद जहर है। ऐसा नहीं है कि ये एलोपैथी वाले बता रहे हैं, ये तो आयुर्वेदिक की और बातें मानते हो। यहाँ पे सेंधा नमक, अब जो बेचने वाले उन्होंने तो उनका तो काम ठप हो जाता है, तो वो चीनी की जगह गुड़ बेचते हैं, शक्कर बेचते हैं। 19, 20, 95, 90, 100 में जितना अंतर है उतना अंतर है। थोड़ा सा उसमें आयरन होता है, आयरन की तो हम गोली खा रहे हैं। आयरन के लिए गुड़ क्यों खाना, पेट भर जाता है, गैस बनती है। कुछ भी मीठा खाओ गैस बनती है। मैं तुम्हें जो बताती हूँ सब करके देखती हूँ पहले। इतने ज़्यादा डाइट की तो कॉन्शियस हो गए सब जने। डाइट खाना तो दूसरे को खिलाओ तब ज़्यादा लगता है, खुद खाओ तो बस वेट बढ़ता है, लगता नहीं है शरीर को। प्यार में लगता है, टेंशन में खाएं नहीं तो बीमार हो जाएंगे, उसमें तो और नहीं लगता। अभी बच्चे के प्यार में खा लो, खाने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन खा के कोई हेल्दी तो दिखाई नहीं दे रहा। मेरा सपना है एयरपोर्ट पे हमारे जो खाते पीते लोग हैं, कहाँ, तो मैं गरीबों के बारे में बहुत सोचती थी पहले कि कब मैं अपने इस नर्सिंग होम से फ्री होंगी तो जाके झुग्गी झोपड़ी में काम। अब मैं देख रही हूँ झुग्गी झोपड़ी वाले तो फिट है, ये तो हमारे घर वाले ही जो हैं पड़ोसी अड़ोसी वही फिट नहीं है। तो इधर होगी शिफ्ट। एयरपोर्ट पे हमारे जो इंडियंस हैं ना, नॉर्थ इंडियन, अलग से पहचाने जाते हैं। आ गई एयर इंडिया की फ़्लाइट, सब मुरझाए मुरझाए चेहरे आ गए। अभी तो आज सब चमक रहे हो। तो वहाँ पे जब मुझे सब चमके हुए दिखाई देंगे तब मुझे लगेगा मेरी ऑनलाइन क्लासेस का मेरा पूरा फ़ायदा हुआ है, सबने समझा है। और 4 ही चीज़ें मेरी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, कि आपने बनाना नहीं खाने को, जैसा नेचर में है पेट से तोड़ो खा लो। बेस्ट तो है वहाँ लगे लगे खा लो, जैसे तोता खाता है। वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो तोड़ के खा लो, वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो विदिन 24 आवर्स खा लो। आपकी मूली गाजर इतनी अच्छी, इंडिया में जितनी अच्छी सब्जी और जितनी आराम से मिल जाती है, ऐसी वॉक करते हो 1 फरलांग पे हर जगह मिल रही है। जाओ, अपने जो चीज़ नहीं है ना, आज तो कुछ भी ताज़ा नहीं है जो कल रात टूटा हो। विदिन 24 आवर्स उसमें फॉलिक एसिड होता है। बाद में जैसे मूली के पत्ते हमने नहीं खाने, लेकिन वो होने चाहिए। कोई मूली वाला वो पत्ते तब तक नहीं तोड़ता जब तक वो मुरझा नहीं जाते। हाँ, और वो पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, उसको काट के आटे में मार लो। ये नहीं कि पहले छौंकोगे फिर मारोगे, सीधे आटे में गली जाना है थोड़ा बहुत। तो सब्जी काटो, आटे में मार लो, दही से खा लो, चटनी से खा लो, बेस्ट खाना खा लिया। और आटे में ही आपने चना डाल लिया, चने का
आटा बेसन डाल लिया, तो दाल रोटी एक साथ हो गई, सब्जी भी, सब तीनों एक साथ हो गई। जैसे हम साउथ इंडिया में बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, दाल रोटी सब्जी एक साथ ही इकट्ठी बना लेते हैं। सब्जी जो बनाते हो खाई नहीं जाती। क्यों? पता नहीं मतलब दिल कच्चा होता है, उसकी गोली खाए, गोली कोई मनाही नहीं है। हाँ, उसकी डॉक्सीनेट लिखी है ना, रात को डॉक्सीनेट खाओ, सेफ है वो, क्रोसिन सेफ है, डॉक्सीनेट सेफ है। डॉक्सीनेट एक रोज़ रात को गोली खा लो, और ऑन्डम एक मिलती है, ओवर द काउंटर मिल जाती है, वही दवाइयाँ लिख के दे सकती हूँ मैं, ऐसे नहीं दे सकती ना हर कोई दवाई। ये दिस इज़ फॉर वॉमिटिंग, खाना सेफ है, लेकिन जैसे ओवर ईटिंग खाने के लिए नहीं, वॉमिटिंग की गोली खानी कि आपने खाना खा लिया। रात को दूध नहीं पीना, 6 बजे के बाद जितना मिनिमम, मतलब रहा नहीं जा रहा उतना खाना है बस। ये नहीं कि ये भी अच्छा होता है वो अच्छा था, कल सुबह के लिए रख दो, बना के रख दो, और सुबह 4 बजे से चाहे खाना शुरू कर दो, तो वो इंटेस्टाइन चलना शुरू हो जाती है। रात को वो सोना चाहती हैं, आप उन्हें खाना दे देते हो। ऐसे हो गया, एक बंदे को वो पढ़ाई कर रहा है, उसको कह रहे बच्चे को भी देखते रहना। अब उसकी ना पढ़ाई हो रही है, ना बच्चे को देख पा रहा है, ना नींद का फ़ायदा हो रहा है और ना ही खाने का फ़ायदा हो रहा है। एसिड बन जाता है, सुबह भारी भारी पेट लगता है, फिर एसिडिटी, और आप गए डॉक्टर के पास, उसने एसिडिटी की दवाई लिख दी, क्या फ़ायदा हुआ? आपने पहले बनाया फिर न्यूट्रलाइज किया, बनाया फिर न्यूट्रलाइज किया। एसिडिटी की दवाई से भी प्रोलेक्टिन बढ़ जाता है, ऐसे मन में आ गए। फॉर लूज मोशन, कभी लूज मोशन, बाहर का जूस पियोगे तो 4 बार में से 1 बार हो गई। और अप्रैल के महीने में तो ORS पाउडर ज़रूर होता है, जब मौसम बीच का होता है ना, कीटाणु ज़्यादा ग्रो करते हैं। और अगर फीवर है या पेन है, फीवर में दवाई ज़रूर लेनी है, डरना नहीं है। डोलो 650, ये सब ओवर द काउंटर है, अपने आप मिल जाएगी। ये घर में आपका और ऑफिस में बैग में डोलो होनी चाहिए। ORS पाउडर, लूज मोशन लगा, पानी में घोला, पी लिया, उल्टी आई तो ऑन्डम जीभ के नीचे रख देते हैं दिन में। रात को अगर खानी है तो ये डॉक्सीनेट खानी है, दिन में खानी है तो ऑन्डम खानी है। डॉक्सीनेट से नींद ज़्यादा आती है। इसको जीभ के नीचे रखा, वॉमिट से गोली निकल जाती है, डॉक्सीनेट खाई तो। रात को तो खा के सो जाते हैं, हजम हो जाती है। पानी 6-8 गिलास पानी, 6-8 गिलास पानी पीना, 6-7 गिलास पानी। मतलब आपका यूरिन जो है ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, यूरिन ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, इतना पानी पीना होता है कि यूरिन। और हवा खाने आपको जाना पड़ेगा, कम से कम ½ एन आवर मॉर्निंग इवनिंग। 60 मिनट की वॉक ज़रूरी होती है। मैं तो एक्टिव रहती हूँ, मैं तो चलती रहती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ। ये सब बातें मुझे नहीं पसंद आती। ये बुजुर्गों को, दादी नानी हो ना, उनके लिए ठीक है। मेरी दादी बैठती नहीं है, चलती रहती हैं, कपड़े उतार देती हैं, सुखा देती हैं, तह मार देती हैं। वो 90 ईयर्स के बंदे की बातें हैं। आपने वो करना है जो 90 ईयर्स वाला नहीं कर सकता, जो 70 वाला भी नहीं कर सकता, जो 60 वाला भी नहीं कर सकता, वो करना है यंग एज में, स्पेशली डिलीवरी के बाद। अभी तो फिर भी ठीक है, वॉक कर रहे हो आप। वॉक इतनी स्पीड से करनी है कि आपका सांस इतना न चढ़े कि आपसे बोला ही नहीं जा रहा। आप बात करते करते सैर करो, गाते गाते सैर कर रहे हो, वो अच्छी स्पीड है। बच्चे को कोई पता नहीं आप चल रहे हो कि बैठे हो, आप गाड़ी में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो, ट्रैवल करना है करो। वहाँ का रास्ते का जो खाओगे उससे बीमार होगे, चोट लगेगी, उसमें एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। उस सब का ध्यान रखना है कि गिरना नहीं है। सीढ़ियों पे चढ़ोगे, गिरना नहीं है। गिरोगे तो जोर, चढ़ने में बेबी को कोई पता नहीं, बच्चा तो अपना यूट्रस में है। और धूप के लिए धूप तो है ही, कमर को धूप लगाओ, वॉक करो ऐसे कि इधर से धूप पड़े, फेस पे ना पड़े। कैप पहन के वॉक करनी है। फेस जो कि एक बार ख़राब हो गया धूप से, वो भी नहीं कभी ठीक होता। और सनस्क्रीन हमारे इंडिया में काम नहीं करती, वो पसीना आता है उतर जाती है। तो इससे तो कपड़े से ढक लो, जैसे मास्क पहन लो, कैप पहन लो। आजकल तो मास्क पहन ही रहे हैं तो और आराम हो गया। मास्क पहन लिया और कैप पहन ली। कैप पहनने का रिवाज होना चाहिए गर्मियों में, ताकि ये चीक बोन्स पे धूप नहीं पड़नी चाहिए। और दोपहर की धूप में विटामिन डी होता है जो 12 से 3 की होती है, और उसमें कैप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ऊपर से आ रही है, आपकी सारी धूप रुक जाती है। सुबह शाम की तो फिर भी साइड से आ जाती है। और सनस्क्रीन लगाना है वो लगा लो, कोई मना ही नहीं है। और पानी तो बता ही दिया मैंने, है ना। तो हवा धूप पानी, ये स्लोगन मेरा बनाया हुआ है। मेरा बड़ा मन करता था कि इतने लोगों ने इतनी बातें बनाई हैं, लिखी है, मैं भी कुछ नया लिख के जाऊँ। तो मैंने यही लिखा है। अभी तक तो नया लिखना बहुत बुरा है, मतलब मुश्किल है। और जितना भी मैं बताती हूँ सब किताबों में लिखा है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बता रही हूँ। वो पढ़ना, अप्लाई करना, गीता में सब लिखा है, उसको अप्लाई करना, रियल लाइफ में अप्लाई करना वो मुश्किल है ना। हाँ।
इसलिए मुश्किल तो है। जैसे हो गया जैसे प्रोफेसर की जॉब छोड़ के और प्राइमरी स्कूल में जॉब ले ली, छोटी छोटी बातें बता रहे। तो वो हफ्ते में 2 घंटे क्या फर्क जाता है, छोटे बच्चों को भी पढ़ा दिया। वजह होता है ना, 9th में अगर वो 8th का उनको क्लियर नहीं है तो 9th कैसे करेंगे, 9th 10th का क्लियर नहीं है तो 11th 12th कैसे करेंगे। तो मान लो मैं 11th 10th की ट्यूशन ले रही थी, फिर मैंने सोच लिया नहीं भाई पहले इनको 8th से ही तैयार करना चाहिए, 7th से ही तैयार करना चाहिए। कि आप बीमार हो गए फिर ट्रीट करेंगे तो आपको बीमारी नहीं, देख के घबराहट होती है मुझे तो कि ये इतना कुछ ध्यान भी रख रहे हैं, ये नहीं कि नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे का भी रख रहे हैं लेकिन गलत रख रहे हैं। अभी कल या नहीं है तो फिर हमारा तो पंजाब का खाना ऐसा ही है, बस मान के बैठ गया हमारा पंजाब का खाना ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा फिर पंजाब के लिए हैंडपम्प भी लगवा लो, कुएं से भरना भी तो पंजाब का ही स्टाइल है, कुआं भी खुदवाओ एक, चक्की भी सुबह सुबह पीसो, खेती फिर हाँ वो सारे काम करो, फिर AC क्यों लगवाते हो, फिर पंखा हाथ से करो। थैंक यू एवरी, मैं तो बंद ही नहीं होंगी, मुझे बंद करना पड़ता है कि रुक जाओ मैम बहुत हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।